एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है टीएस ग्रेवाल की बुक से, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमारा 11th क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें हमें क्या फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, इसमें ये सब सिखाया जाता है, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस भी इसमें आता है। अब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। Gurman, who keeps his books on single entry system, informed that his capital on 31st March 2024 is 1,87,000 and capital on 1st April 2023 1,92,000. He further informed that during the year he withdrew his household purpose 84,200. He once sold his investment 20,000 at 2% premium and invested the proceed in the business. Prepayment of profit or loss. देखो, हमने सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली। हमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है एट द एंड ऑफ द ईयर बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने चैप्टर नंबर 5 किया था, उसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला रिवाइज कराया था। क्या था कि हमें क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालनी होती है। सी मतलब क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे पता लगाते हैं कि वो कैसे बन के निकली, कैसे याद कराया था। स्टार्टिंग में हमने पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल। हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगा, हमने और पैसा लगा दिया, दैट इज एफसी, एडिशनल कैपिटल। हमें जरूरत पड़ी पैसे की, हमने निकाल लिया, तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और लास्ट में आपको या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब हमें इसी सेशन में इसी फॉर्मूले से प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो ये सारी चीजें इस साइड क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो हमें जब आप प्रॉफिट या लॉस निकालोगे सिंगल एंट्री सिस्टम से, सबसे ऊपर आएगा, ऐसे याद कर लिया करो, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, क्लोजिंग कैपिटल से, और एंड किससे होगा, ओपनिंग कैपिटल से। स्टार्ट किससे होगा, क्लोजिंग कैपिटल से, और एंड किससे होगा, ओपनिंग कैपिटल से। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपका क्या है, 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2023, तो 23 क्या हुआ, सेशन स्टार्ट होने वाला, तो दैट इज ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 1,87,000। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों में से जो माइनस है उसको उल्टा कर दो, प्लस कर दो। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। उसने अपने हाउस होल्ड पर्पज के लिए निकाले थे पैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो, ड्राइंग्स कितनी है, 84,200। इसको ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 2,71,200। इसको ऐड करके अब इसमें आप क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। ये आपको पॉइंट समझने का है कि उसने बीच में इन्वेस्टमेंट करी थी कितने की, 20,000 की, और उसको 2% प्रीमियम पर उसने सेल कर दिया था। प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट के ऊपर। तो देखो 20,000 की थी, इसका 2% पहले ऐसे निकाल लो, तो कितना हो गया 400। ये क्या है, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट। तो इसके अंदर 20,000 में 400 को प्लस कर दो। ये इसने क्या करा था, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था, तो दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल क्या है, प्लस है ना, तो इसको क्या कर देंगे, इधर जब आएगी माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, अपोजिट करनी है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो इसको एडिशनल कैपिटल को क्या करोगे, लेस करोगे, लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी हो गई, 20,400। इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा, इसको माइनस करके ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट किया और ओपनिंग कैपिटल से इसको एंड करेंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में थी 1 अप्रैल 23 को 1,92,000। अब इसका टोटल करो, तो हमारे तब टोटल कर रहे हैं तो 58,800 पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव में जब आएगा तो वो क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। बस सिंपल सी चीज है।
क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है, ओपनिंग कैपिटल में एंडिंग करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सीधा सा मैं ये भी बना के दिखा देती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगी माइनस, एडिशनल कैपिटल भी माइनस, और ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। इसलिए इसको अपोजिट करके ये वाला फॉर्मूला आपका बनता है, इससे आपका आंसर एक्यूरेट आएगा।